हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हूँ और इसके नेम है व्हाई यू डोंट नो। और ये वन शॉट बिल्कुल भी नहीं है। और मुझसे मत पूछना कि ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये तब था, ये री अपलोड है। तो फिर जो वैलेंटाइंस डे को मिस कर रहा है वो फिर से आज सेलिब्रेट कर सकता है। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंग कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और अपने लंच को कर रहा था। तभी एक जूनियर बॉय आकर तंग के पास बैठ जाता है और वो तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, ब्यूटीफुल, मैं क्या तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। तब तुरंत वो बॉय कहता है, तुम इस तरह की क्यों हो। तब तंग कहता है, तुम जूनियर हो तो फिर जूनियर की तरह रहना सीख लिया करो। तब वो बॉय स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैम किस ग्रुप की मेंबर हूँ। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, तो फिर अब तुम अगर यहाँ से दूर रहोगे तो ही ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब वो बॉय तंग के ऊपर थोड़ा सा गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है। तब तंग कुछ आंसर करने ही वाला था। चैंग, तुम इस बॉय के पास क्या कर रहे हो, यहाँ से उठो, हम लोगों के साथ चलो। तब चैंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक देखो, ये बॉय मुझे हर वक्त इग्नोर करता है। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें उसके साथ बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो फिर बातें करके वेस्ट मत करो। और ये कहकर चैंग तंग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है। तब तंग फोर्सफुली अपने हाथ को छुटा लेता है। तब इसे देखकर चैंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम ब्यूटीफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर वक्त इग्नोर करोगे। तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है। तुम्हें सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरी तरह से इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बुली कर सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तब तंग गुस्से में उसके हाथ को तुरंत छुटाते हुए कहता है, और तुम नहीं जानते हो अगर मैं गुस्से में आ गया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तब जंगकुक गुस्से में तंग के ऊपर चिल्ला कर कहता है, सिर्फ चुप करो, कभी भी मेरी फ्रेंड के ऊपर तुम नहीं चिल्लाओगे, समझ में आई मेरी बात। अब चुपचाप जो कर रहे थे उसे करो और चैंग मेरे साथ चलो, इस पर्सन के साथ तुम दोबारा से बातें नहीं करोगे। तब चैंग कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक कहता है, जो मर्जी करो, पर मैं यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं चाहती हूँ और इस अगले सा बॉय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और चैंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम मुझसे नहीं डरते हो पर जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरते हो। तब तंग कहता है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे डरती हूँ। तब चैंग कहता है, शायद तुम्हारी भी जंगकुक के ऊपर क्रश है, पर फिक्र मत करो, जंगकुक ऑलरेडी किसी और का है। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से चैंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तब चैंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर तंग उसके बाद अपने लंच को ख़त्म करके अपनी क्लास के लिए चला गया था और वो अपनी क्लास को ख़त्म करके घर में चला जाता है। और जंगकुक खुद भी जो अपनी फ्रेंड के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था और वो गुस्से में कहता है, तुम क्या पागल हो, उस बॉय के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, वो एक मैड है। तब तुरंत चैंग कहता है, पर वो ब्यूटीफुल है। तब जंगकुक कहते हैं, कम से कम इस गैप तो देखो। तब चैंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, कभी भी क्या देखी हो तुम कि कोई प्यार में यस देखता है। तब जंगकुक कहते हैं, ये प्यार है, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ उसकी टेस्ट लेना चाहते हो। तब चैंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ भी शेयर कर सकती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही ले सकते हो। तब तुरंत चैंग कहते हैं, क्या सच में। तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली। और ये कहकर जंगकुक खुद भी हंसने लगता है। फिर जंगकुक अपनी क्लास को भी ख़त्म करने के बाद वो खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। घर में जाने के बाद जंगकुक जब घर की डोर को ओपन करता है तब वो देखता है तंग उसके लेक हाउस पर बैठकर वेट कर रहा था। तब जंगकुक टाइम की तरफ देखता है क्योंकि जंगकुक घर में लौटकर ना आते हुए अपनी फिर किसी और फ्रेंड के साथ मिलने के लिए चला गया था, जिस वजह से जंगकुक आज भी लेट कर दिया था। फिर जंगकुक तंग को देखकर गुस्से में कहता है, तुम मेरे लिए क्यों वेट कर रहे थे। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी डिनर रेडी है, आकर कर लो। तब
जंकुक गुस्से में कहता है, तुम जानते हो तुम मेरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हो। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम एक मैड थे? तब तंग कहता है, हाँ मुझे पता है मैं एक मैड हूँ। अब क्या तुम झगड़ा करना बंद कर सकते हो? अपने डिनर को करो। तब जंकुक कहता है, मुझे कभी कभार इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मन करता है कि मैं तुम्हें इस घर से धक्का मार के निकाल दूँ। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूँ। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि तुम हर वक्त मुझे फॉलो करते हो। मैं जहाँ पर भी क्लास क्यों ना ज्वाइन करूँ, तुम्हें भी ठीक वही जगह पर ही ज्वाइन करना है। और तुम हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर नज़र रखते हो और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं करने लगूँ तो फिर तुम जाकर मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बोल देते हो। और तुम जानते हो तुम एक बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन हो और इसी वजह से तुम मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। तुम्हें अब तक जेल में रहना चाहिए था, पर शुक्र मनाओ तुम्हारी डैड रिलीज है, इसी वजह से तुम जेल में नहीं हो। वरना एक 10 ईयर की बॉय के साथ एक अगर 12 ईयर की बॉय मैरिड होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है सबको जेल में जाना चाहिए, पर तुम लकी हो। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, हो गया है। तब जंकुक कहते हैं, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं स्टार्ट किया हूँ और मैं सिर्फ एक बार 18 की हो जाऊँ और उसकी बात देखना, मैं जल्दी ही तुम्हें सुनकर चले जाऊँगी और तुम अपने रास्ते, मैं अपनी रास्ते। तुम्हें लेकर मैं और क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम एक मैड साइको इंसान हो जिसे ये तक पता नहीं था कि कब क्या करना चाहिए। और ये कहकर जंकुक गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील हो रहा था, पर तंग चुप था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता है, पर तंग नहीं बोलना चाहता है। उसे पता है जंकुक और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और जंकुक उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगेगा और इसी वजह से तंग हर वक्त चुप रहना पसंद करता है। और उसे ये भी पता है कि जंकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो फिर तंग जंकुक की बातों को उतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है और उसे हमेशा इग्नोर कर देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक नीचे आ जाता है और वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तब तंग जंकुक को फूड सर्व करते हुए खुद भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी डिनर करने लगता है। तब जंकुक डिनर करने के टाइम पर तंग के साथ एक भी बातें तक नहीं कर रहा था। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जंकुक कल इवनिंग में तुम फ्री हो? तब जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, नहीं मैं मेरी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। तब तंग कहता है, पर तुम्हारी फ्रेंड बैड है। तब तुरंत जंकुक कहता है, कोई भी बैड नहीं है, सब लोग अच्छा है, सिर्फ तुम एक बैड पर्सन हो मेरी लाइफ में। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ओके अगर तुम अपनी फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, और अगर तुम्हें मनी की ज़रूरत है तो फिर तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हें मेरी कार्ड दे दूँगी। तब जंकुक कहता है, हाँ ऑब्वियसली तुम मुझे दोगे ही, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तब तंग हमें अपना सिर हिला देता है। फिर तंग और जंकुक अपने डिनर को ख़त्म करने के बाद जंकुक ऊपर चला जाता है और तंग डिशेज को वॉश करके अपने रूम में चला जाता है। पर रूम में जाने के बाद पूरी तरह से शॉक था। जंकुक उसके रूम में था और वो भी उसके लिए वेट कर रहा था। तब तंग जंकुक को देखकर अपने काम वॉइस में कहता है, जंकुक तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तब जंकुक अपने कॉल वॉइस में कहता है, ऑब्वियसली मुझे चाहिए। तब तंग कहता है, तो फिर बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब जंकुक अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहता है, मुझे तुम्हारी फ़ोन नंबर चाहिए। तब तंग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक था। जंकुक के पास कभी भी तंग की नंबर नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, पर जंकुक तुम्हारे पास तो मेरी फ़ोन नंबर शायद था। तब जंकुक कहता है, मैं सब रिस्टोर कर दिया हूँ और शायद तुम्हारी नंबर डिलीट हो गया है, इससे वैसे मुझे चाहिए था। तब तंग ये सुनकर हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद जंकुक उसकी नंबर को सेव ही नहीं किया था। फिर तंग जंकुक को अपने नंबर दे देता है। तब जंकुक तंग को कहता है, ओके थैंक यू, अगर मेरी फ्रेंड तुम्हें कॉल करे तो फिर कॉल को उठा लेना। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारी फ्रेंड क्यों मुझे कॉल करेगा? तब
जंगकुक कहते हैं मेरी फ्रेंड तुम्हारी फ़ोन नंबर मांग रहा था, इसी वजह से मैम तुमसे तुम्हारी फ़ोन नंबर लेने के लिए आई हूँ। तब तंग कॉन्फ्यूज़ होते हुए कहते हैं तो फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं था। तब जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करते हुए कहते हैं क्यों, मुझे क्यों इसकी ज़रूरत होगा? मैं क्या तुम्हारी लवर हूँ जो तुम्हारे साथ आवर के बाद आवर बातें करेगा? लाइक सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? तब तंग कहता है तो फिर अपनी फ्रेंड को क्यों दोगे? तब जंगकुक कहता है जंग तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है और वो मुझसे नंबर मांग रहा था, इसी वजह से। तब तंग जंगकुक को कहते हैं मैं उसके साथ बातें नहीं करूँगी। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते हैं क्यों नहीं करोगे, बोलो मुझे। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड फेस के साथ कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं क्यों उसके साथ बातें करूँगी, मुझे आंसर करो, वो मेरी कौन होता है? तब जंगकुक कहता है वो मेरी फ्रेंड है और तुम उसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं करोगे। उसके साथ बातें करो, डेट पर जाओ, रिलेशनशिप पर आओ और जो करना चाहते हो करो, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करती हूँ, तो फिर सिर्फ मेरी बातों को कान खोलकर सुन लो। तब एक हैकर जंगकुक जाने ही वाला था, पर ताओंग तुरंत कहता है मैं बिल्कुल भी किसी के साथ भी बातें नहीं करूँगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर ना करो, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से हर वक्त ये बोला हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और इसी वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी थी, वरना कोई भी रीज़न नहीं था कि मैं खुद भी चाइल्डहुड में तुमसे शादी करती। और ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी भी तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स किया हूँ, तो फिर तुम कैसे मुझे फोर्स कर सकते हो? तुम जैसे अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो तुम हर वक्त ऐसे ही स्पेंड कर रहे हो। तुम्हें मैं क्या कोई भी चीज़ ना देने से मना किया हो? तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो हर वक्त देती हूँ, तो फिर इस तरह से तुम मेरे ऊपर अपने हक नहीं दिखा सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है। तब ताओंग जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में ताओंग के क्लोज आ जाता है। तब ताओंग खुद भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक ताओंग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और ताओंग को कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे साथ इस बारे में बातें करते हो, दोबारा से मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करोगे। तब ताओंग कहता है तो फिर मैं किस तरह से बातें करूं, और मेरी हाथ को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी पेन को लेकर क्या नहीं करती हूँ, जब तुम मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओगे तब जाकर मैं शांति पाऊंगी मेरी लाइफ में। तब ताओंग ये सुनकर और भी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जंगकुक की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक कार्स है। तब जंगकुक ताओंग को कहता है मेरी बातों को समझ पाए हो, मेरी फ्रेंड के साथ तुम एक्टिंग करो, जो करना चाहते हो करो, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जाने लगता है। तब ताओंग अपने हाथ की तरफ देखता है जिसे जंगकुक कुछ सेकंड पहले ही पकड़ कर रखा था और वो रेड हो गया था। तब ताओंग इस पर करते हुए कहता है वो एक बैड बॉय है और वो सिर्फ मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा डांटी नज़र से देखता है, तो फिर मैं कभी भी नहीं करूँगी, तुम जितनी भी ज़्यादा मुझे क्यों ना बोलो। ये कहकर ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जाकर उनके डोर को बंद कर देता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। पर पहले वो अपने हाथ में थोड़ा सा मेडिसिन भी लगा लिया था और जंगकुक ने जैसे ताओंग को बोला था उसकी फ़ोन रिंग होने लगा था और एक अननोन नंबर से कॉल आया था। तब ताओंग इसे देखकर पहले सोचने लगता है कि चैंग हो सकता है, फिर ताओंग सोचता है नहीं, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन भी उसे कॉल कर सकता है। फिर ताओंग कॉल को उठा लेता है, पर वो जब दूसरी तरफ से सुनता है हाय बेबी बॉय तुम क्या मुझे मिस, तभी ताओंग कॉल को कट कर देता है और जल्दी से उसके नंबर को ब्लॉक भी कर देता है। तब फिर दूसरे नंबर से भी कॉल आने लगता है, तब ताओंग उसे भी ब्लॉक कर देता है क्योंकि उसे पता था ये चैंग ही हो सकता है। और उसके 5 मिनट बाद जंगकुक ताओंग के डोर पर नॉक करता है और गुस्से से चिल्ला करके आता है यू ब्लड ताओंग, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी फ्रेंड को रिजेक्ट कर रहे हो, जल्दी से उसके साथ बातें करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर ताओंग कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक बार बार चिल्लाने लगता है, पर वो जब कोई भी आंसर नहीं पाता है तब गुस्से से कहता है एक मरे हुए इंसान की तरह सो रहा है जिसे मेरी वॉइस भी नहीं सुनाई दे रहा है, इससे सब मर क्यों नहीं जाते हो। ये कहकर जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब इसे सुनकर उसके आँख से आंसू गिरने लगता है और वो इस पर करते हुए कहता है क्यों तुम मेरी प्यार को देख नहीं पाते हो, इतनी ज़्यादा क्या
इतने ज़्यादा मैं क्या बैड पर्सन हूँ? अगर मैं मेरी क्रश से शादी करूँगी तो फिर ये क्या इतने ज़्यादा बुरा बन जाएगा? मैं क्या तुम्हें कभी भी हार्ट किया हूँ, कोई भी चीज़ करने से रोका हो? तो फिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? नेक्स्ट डे तंग पहले ही यूनिवर्सिटी के लिए चला गया था क्योंकि उसे पता है जंगकुक उसे पसंद नहीं करेगा, और इस वजह से तंग जल्दी से जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके ही चला गया था। जंगकुक नीचे आने के बाद जब देखता है तंग नहीं था, तब इसे देखकर जंगकुक खुश था और वो अपने ब्रेकफास्ट को करते हुए खुद भी अपने क्लासेस के लिए निकल जाता है। फिर जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब वो हॉल रूम से जा ही रहा था, तभी वो अचानक से चैंग और तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब चैंग जो तंग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था, जहाँ पर कालत जंगकुक ने पकड़ कर रखा था, और तंग क्या इस रेड था। तब तंग गुस्से में चैंग को खुद के पास से दूर धक्का देते हुए कहता है, दोबारा से मुझे कभी भी टच मत करना। तब चैंग गुस्से से कहता है, तुम मुझे इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तब तंग गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो फिर मैं जो चाहती हूँ तुम्हारे साथ कर सकती हो। मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। अपने काम पर फोकस रखो। तब चंग कहता है, अगर मैं जंगकुक को कॉल करूँगी तो फिर वो तुम्हें जब डांटेगा तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तंग गुस्से से कहता है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। एक कहकर तंग चंग की कॉलर को छोड़ देता है और उसके बाद वो ऐसे जाने लगता है। तब जंगकुक चंग के पास आते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो? तब चंग कहता है, जंगकुक तुम्हें नहीं लगता तंग को मुझे किडनैप करना चाहिए और उसे वन नाइट के लिए मुझे मेरा बनाना चाहिए। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुम मैड हो, तुम अभी भी अंडर एज की हो। तब चंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, मैं जल्दी ही हो जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है, ऐसे भी वो तुमसे एल्डर है। तब चंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, उसकी बॉडी फीमेनी टाइप का है, पर वो जब बॉय क्लोथ वेयर करता है तब भी वो उसे छुपा नहीं पाता है। तुम क्या उसकी बॉडी को नोटिस नहीं किया हो? मैं तुम्हें स्वेर से कह रही हूँ, अगर तुम नोटिस करोगे तो फिर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं बॉयज में नहीं हूँ। तब चंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें बॉयज में कौन रहने के लिए कह रहा है? सिर्फ उसे एंजॉय करो क्योंकि तुम्हें सिर्फ एंजॉय करना है, और उसके बाद उसे फेंक दो जहाँ पर मन चाहे। ऐसा नहीं कि तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अगर उसमें इंटरेस्ट रखोगे तो फिर तुम बॉयज़ के अंदर चले जाओगे। वो ऐसे भी गर्ल्स की तरह ही एक ब्यूटीफुल बॉडी पाया है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, पर आखिर में एक बॉय ही है। तब तुरंत चंग कहता है, जितनी भी ज़्यादा बॉय क्यों ना हो, पर इंजॉय तो हम लोग ही कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा बैड हैं। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो फिर प्यार से अपने पास ले लो, और अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम्हें इस तरह से किसी को फोर्स करने के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें उस जेल में भी भेज सकता है और तुम्हारी कैरियर सब कुछ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर ये अच्छा होगा कि तुम इस बारे में सोचना बंद करो। तब ये सुनकर चंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम कब से गुड बॉय बन गए हो जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, मैं गुड बॉय नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा था क्योंकि मुझे फोर्स करना पसंद नहीं है। मैं इस वर्ड को सुनना पसंद नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर चंग हंसते हुए कहता है, वाओ, बैड बॉय अब गुड बॉय बन रहा है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं बैड बॉय था और हूँ। तब चंग कहता है, बाय द वे, एक गर्ल तुम्हारे लिए आज मुझे बोला था वो तुम्हारे साथ बातें करना चाहता है, तुम क्या करना पसंद करोगे? तब ये सुनकर जंगकुक एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में? तब तुरंत चंग कहता है, हाँ सच में, वो सच में तुम्हारे लिए क्रेज फैन है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर ज़रूर मैं उसके साथ मिलना चाहूँगी और मैं उसे डेट भी करना चाहूँगी। तब चंग कहता है, ओके, मैं उसके साथ बातें करती हूँ, पर तुम अब तक मुझे तंग के बारे में नहीं बोले हो, मैं कैसे उसे मेरा बनाऊँ? तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता, और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। लंच के टाइम पर तंग जब आज भी अकेला अपने लंच कर रहा था तब वो नोटिस करता है
कि आज जंगकुक के साथ एक गर्ल था जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। उसे ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं है कि जंगकुक के साथ न्यू गर्लफ्रेंड होगा, क्योंकि तंग पहले भी देख चुका है। पर तंग कभी भी जंगकुक को नहीं रोका था। पर जंगकुक हमेशा ही खुद ही ब्रेकअप कर देता है और हमेशा ब्लेम तंग को दे देता है। फिर तंग इसे इग्नोर करते हुए जल्दी से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। तब जंगकुक इसे नोटिस करता है और अपने मन में कहता है जेलस पर्सन, और ये कहकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर जंगकुक अपनी न्यू गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम क्या एक डेट पर जाना चाहोगे? तब जंगकुक की न्यू गर्लफ्रेंड तुरंत कहता है ऑफ कोर्स जंगकुक, अगर तुम लेकर जाना चाहोगे तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं तो ये ड्रीम में भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम मुझे सच में एक्सेप्ट कर लिया हो। थैंक यू चैंग। तब चैंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है तो फिर लव बर्ड्स मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। फिर चैंग वहाँ से चला जाता है और जंगकुक अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लगता है। और उसके बाद जंगकुक अपने क्लास को मिस करते हुए उसके साथ डेट पर चला जाता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। पर जंगकुक की जो गर्लफ्रेंड था वो जंगकुक के साथ उसके घर में आने के लिए जिद करने लगता है। जंगकुक पहले तो उसे लेकर नहीं आना चाहता था क्योंकि घर में तंग भी था, पर आखिर में जाकर जंगकुक राजी हो जाता है और जंगकुक उसे लेकर घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक जब डोर को ओपन करता है तब वो देखता है तंग रेगुलर की तरह ही उसके लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक की न्यू गर्लफ्रेंड तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है हे जंगकुक, ये क्या तुम्हारी एल्डर ब्रदर है? मतलब तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हो और मैं उसे देखा भी हूँ। तुम्हारी फ्रेंड के साथ आज वो फाइट कर रहा था, तुम उसे सेव नहीं क्यों करते हो? तुम्हारी ब्रदर है ना? तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है जंगकुक ये कौन है? तब जंगकुक उसे तुरंत उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब तंग स्माइल करता है और कहता है ओके तुम लोग जाकर डिनर कर लो, मुझे थोड़ा काम है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को गेस्ट रूम दिखा देना। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओके मैं कर दूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील करेगा। तब तंग हम अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहता है क्या सच में वो तुम्हारे ब्रदर है? तब जंगकुक कहता है मेरे लिए सिर्फ एक अनलक है। तब ये सुनकर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है कुछ नहीं, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। तब वो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक और उसकी गर्लफ्रेंड डिनर करके जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक उसे गेस्ट रूम दिखा देता है। और उसके बाद जंगकुक अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर वो तंग के रूम से रोने की आवाज़ सुनता है। तब इसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था क्योंकि वो तंग की लास्ट रोने की आवाज़ तब सुना था जब तंग की मॉम की डेथ हो गया था और तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, पर फिर भी उसे उस दिन याद था कि तंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और वो जंगकुक को हक कर लिया था और उस दिन वो दोनों फर्स्ट टाइम मिला था। और जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए बिना कोई साउंड के डोर को ओपन करता है और सोले सोले तंग की तरफ जाने लगता है जो फ्लोर पर बैठकर बेड के कॉर्नर पर रो रहा था। फिर जंगकुक तंग के पास जाकर देखने की ट्राई करता है कि तंग असल में किस चीज़ को हक करके रो रहा था, क्योंकि जंगकुक पहले से ही नोटिस कर रहा था कि तंग कोई चीज़ को देखकर रो रहा था और उसे बार बार हक कर रहा था। तब जंगकुक तंग के पास जाकर जब तंग के हाथ में उस चीज़ को देखता है तब उसे देखकर जंगकुक सिर्फ घूरने लगता है, क्योंकि जंगकुक को वो पिक देखकर ऐसा कुछ समझ में आ रहा था कि शायद ये उन दोनों की वेडिंग की पिक हो सकता है, जिसके बारे में जंगकुक को अब ज़्यादा याद नहीं है। फिर जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए तंग के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है तुम क्यों रो रहे हो? तब तंग जंगकुक की वॉइस को सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो जंगकुक को देखकर जल्दबाजी में अपना आंसू को पोंछ लेता है और जल्दी से उसके हाथ में जो पिक था उसे छुपा लेता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, बोलो। तब तंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब
जंकुक कहता है तो फिर मुझे बोलो क्यों रो रहे थे। तब तंग तुरंत जंकुक को झूठ कहता है और कहता है मैं मेरी मॉम को मिस कर रहा था और कुछ भी नहीं, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। तब जंकुक फिर से तंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहता है मुझे सच बोलो, मैं उस पिक को देख लिया हूँ। तब तंग तुरंत शॉक होते हुए कहता है क्या। तब जंकुक कहता है हाँ मैं देखा हूँ, वो हम दोनों की पिक था ना, शायद ये वेडिंग का था राइट। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक कहता है तो फिर अगर तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे थे तो फिर मेरी पिक को पकड़ कर क्यों रो रहे थे। तब तंग फिर से चुप हो जाता है। तब जंकुक कहता है ये सारा एक्टिंग करना बंद करो कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हस्बैंड हो जिसे कुछ भी पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरी प्यार चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग मेरे सामने मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी हर एक एक्टिंग के बारे में जान जाती हूँ। तो फिर अब अच्छा होगा इस सारे ओवर एक्टिंग अपने पास रखोगे तो, और मुझे ओपेगी तो। तब तंग जंकुक को देने के लिए राजी नहीं था, पर जंकुक तंग की तरफ झुकते हुए फोर्सफुली उसके हाथ से लेने की ट्राई करता है। तब तंग चिल्ला कर कहता है मेरे पास से दूर रहो, पर जंकुक तंग की चिल्लाने की आवाज़ को भी इग्नोर करते हुए जल्दी से तंग के हाथ से उस पिक को छीन लेता है और उसके बाद पिक की तरफ देखता है। फिर जंकुक हंसते हुए कहता है तुम जानते हो हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और ये कहकर जंकुक पिक को बीच में से फाड़ देता है। तब तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ जंकुक और मत फाड़ो प्लीज़। पर जंकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और उसे एक इविल स्माइल के साथ बहुत सारे टुकड़ों में फाड़ देता है और नीचे फ्लोर पर गिराते हुए कहता है अब जो करना चाहते हो कर लो, पर हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे और मुझे जितना दूर पता है ये शायद आखिरी पिक होगा राइट, हम दोनों की एक साथ की पिक। तब तंग रोते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो जंकुक। तब जंकुक कहता है तुम्हें मैं और भी ज़्यादा मेरी बुरा बिहेवियर दिखाऊंगी। ये कहकर जंकुक हंसते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग रोते हुए पिक के हर एक टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की ट्राई करता है और हर एक टुकड़ों को एक साथ ठीक ठाक से लगाने की ट्राई कर रहा था, पर तंग को पता था कि अब इसे तंग जितनी भी ज़्यादा जोर क्यों ना ले पर पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं होगा और जंकुक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीसेस में इसे बांट दिया था। फिर तंग जैसे भी करके सारे पीसेस को एक साथ कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो फुल नाइट तक उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आंसू भरी आइस के साथ जोड़ने की ट्राई करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।